मित्रों, रविदास जयंती 1 फरवरी 2026 को है। गुरु रविदास की इस बार 649वां जयंती मनाई जाएगी। इन्होंने भक्ति आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें गुरु रविदास, रैदास और भक्त रविदास जैसे नामों से भी जाना जाता है। अपने जीवन में संत रविदास समानता और मानव अधिकारों की शिक्षा दिया करते थे। संत शिरोमणि रविदास ने अपने उच्च विचारों से पूरी दुनिया को जागरूक किया। इतिहासकारों के अनुसार एक बार जब संत रविदास को उनके पिता ने घर से निकाल दिया तो वे एक कुटिया बनाकर रहने लगे और साधु संत की सेवा करते थे। वे जूते चप्पल बनाने का कार्य करते थे और भक्ति आंदोलन का हिस्सा बन गए। उनके उच्च विचारों से अन्य संत भी प्रभावित हुए और धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। इसके बाद संत रविदास शिरोमणि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। छुआछूत के खिलाफ उन्होंने उठाई आवाज। संत रविदास एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जातिगत भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई, सभी मनुष्यों को समान बताया और प्रेम भाईचारा का संदेश दिया। मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन्होंने ईश्वर को हर जगह मानते हुए बाहरी आडंबरों और मूर्ति पूजा का विरोध किया और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। जैसे उनके प्रसिद्ध कथन मन चंगा तो कठौती में माँ गंगा में निहित है। कर्म और सच्ची भक्ति। रविदास जी ने निष्काम कर्म और भक्ति को सबसे महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ईश्वर भक्ति केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्चे मन से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भक्ति में सच्चाई, प्रेम और सेवा होनी चाहिए, तभी उसका सही फल मिलता है। संत रविदास जी ने हमेशा समाज में समानता और भाईचारे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कर्म ही मनुष्य की सच्ची पहचान है, न कि उसकी जाति या जन्म। भारत की संत परंपरा में जिन महापुरुषों ने भक्ति, समानता और मानवता का दीप जलाया, उनमें से संत रविदास का नाम अत्यंत आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। वे केवल संत ही नहीं बल्कि एक समाज सुधारक, दार्शनिक और क्रांतिकारक विचारक भी थे। ऐसे समय में जब समाज जाति, ऊंच नीच और छुआछूत के बंधनों में जकड़ा हुआ था, संत रविदास ने निर्भय होकर कहा कि ईश्वर सभी में समान रूप से निवास करते हैं। उनका ज्ञान केवल आध्यात्मिक नहीं था बल्कि सामाजिक चेतना से भी परिपूर्ण था। मित्रों, उन्होंने अपने सरल शब्दों में सशक्त विचारों से यह सिद्ध किया कि भक्ति का मार्ग जाति, वर्ग और बाहरी आडंबरों से ऊपर होता है। तो मित्रों, आइए संत रविदास जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। संत रविदास जी का जन्म लगभग 15वीं शताब्दी में काशी में, वर्तमान वाराणसी में माना जाता है। वे एक साधारण परिवार में जन्म लिए थे और परंपरागत से चर्मकार, मोती का कार्य किया करते थे। समाज की दृष्टि से यह कार्य और जाति निम्न मानी जाती है, किंतु संत रविदास जी ने अपने जीवन से यह प्रमाणित कर दिया कि महानता जन्म से नहीं, कर्म और चेतना से आती है। उन्होंने आजीवन श्रम को सम्मान दिया। वे अपने हाथों से काम करते थे और उसी श्रम के साथ
ईश्वर का स्मरण करते थे। उनका जीवन स्वयं एक संदेश था, काम और भक्ति साथ साथ चल सके। संत रविदास का ज्ञान 3 प्रमुख स्तंभ में आधारित था, ईश्वर की एकता, मानव की समानता, सच्ची भक्ति। उनके अनुसार ईश्वर किसी मंदिर, मस्जिद या मूर्ति का स्मृति नहीं है। ईश्वर तो हर जीव के हृदय में निवास करती है। इसलिए किसी को ऊंचा या नीचा समझना ईश्वर का अपमान होता है। मित्रों, उनके प्रसिद्ध विचार थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात यदि मन पवित्र है तो बाहरी तीर्थों की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, संत रविदास जी ने अपने समय की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई जाति प्रथा पर सीधा और साहसिक प्रहार किया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ब्राह्मण जन्म से नहीं, कर्म से होते हैं। शूद्र या उच्च कोटि से नहीं, सब मानव समान है। ईश्वर की भक्ति में जाति का कोई स्थान नहीं होता है। उनके विचार उस युग में क्रांतिकारी थे। यही कारण था कि समाज का एक वर्ग उनका विरोध भी किया करता था, लेकिन सत्य की शक्ति के आगे विरोध नहीं टिक सकता है। मित्रों, संत रविदास निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संतों में से एक थे। उनका मानना था कि ईश्वर निरंकार है, उनका कोई रूप, रंग या सीमा नहीं है। भक्ति का वास्तविक अर्थ अहंकार का त्याग करना, प्रेम और करुणा, सत्य और श्रम। उनकी भक्ति में ना तो कर्म कांड था और ना ही दिखावा था। वे कहते थे कि भूखे को भोजन कराना, दुखी को सांत्वना देना, यही सच्ची पूजा है। इतिहास में यह भी उल्लेख मिलता है कि मीराबाई, जो स्वयं कृष्ण भक्ति की महान संत थी, संत रविदास को अपना गुरु मानती थी। यह तथ्य स्वयं सिद्ध करता है कि संत रविदास का ज्ञान और प्रभाव किसी एक जाति या वर्ग तक सीमित नहीं है। राजमहलों में रहने वाली मीराबाई और कुटिया में रहने वाले रविदास, दोनों की भक्ति एक ही धरातल पर खड़ी थी। रविदास का बेगमपुरा का सपना। संत रविदास ने एक आदर्श समाज की कल्पना की, जिसे उन्होंने बेगमपुरा कहा, जहाँ कोई दुखी न हो, कोई कर या भय न हो, कोई ऊंच या नीच न हो, सभी को समान अधिकार हो। यह केवल आध्यात्मिक कल्पना नहीं थी, बल्कि सामाजिक न्याय पर आधारित आदर्श राज्य की अवधारणा थी। आधुनिक समय में इसे मानव अधिकार और समानता की दृष्टि से भी देखा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में संत रविदास के अनेक पद और भजन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित है। यह तथ्य दर्शाता है कि उनका ज्ञान सार्वभौमिक था और सिख गुरुओं ने भी उनके विचारों का अत्यंत सम्मान किया। उनकी वाणी आज भी लोगों को अहंकार छोड़ने, प्रेम अपनाने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आधुनिक समाज में संत रविदास की प्रासंगिकता। आज हम जब समाज से भेदभाव, हिंसा, घृणा और असमानता की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तब संत रविदास जी के विचार पहले कहीं अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। उनका संदेश हमें सिखाता है कि इंसान को इंसान से जोड़ो, धर्म को मानवता से जोड़ो और भक्ति को कर्म से जोड़ो। संत रविदास केवल अतीत के संत नहीं है,
वे वर्तमान और भविष्य के मार्गदर्शक भी हैं। उनका ज्ञान हमें यह सिखाता है कि ईश्वर बाहर नहीं है बल्कि अपने भीतर ही है। सच्ची पूजा प्रेम है और सच्चा धर्म मानवता है। यदि समाज संत रविदास के विचारों को वास्तव में आत्मसात कर ले तो भेदभाव, घृणा और अन्याय स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। संत रविदास जी का जीवन स्वयं एक संदेश है। छोटा कोई नहीं, बड़ा कोई नहीं, ईश्वर की नजर में सब एक समान है। तो मित्रों, आपको संत रविदास जी के विषय में मैंने जो जानकारियाँ दी उसके बारे में आपका क्या सुझाव है? कृपया करके मित्रों आप अपने मन के विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिएगा। और मित्रों, आप यदि कहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इन्हें सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल परम भक्ति साधना में इसी तरह का आध्यात्मिक कहानियाँ, भजन, कथा वगैरह वगैरह चीज़ों को लेकर आता रहता हूँ। तो मित्रों, इसका पूरा आनंद उठाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। और मित्रों, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। धन्यवाद।